स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, फिलिंग एंड लिफ्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फिलिंग एंड लिफ्टिंग। एट द स्कूल पिकनिक, इट वाज अ सनी डे। मीना एंड राजू वर एट द स्कूल पिकनिक। तो काफी सनी डे की बात है। मीना और राजू कहाँ थे? स्कूल पिकनिक पे थे। दे फाउंड अ बिग टेबल। अब उन्हें एक बहुत बड़ी सी टेबल दिखी और उस पे क्या था? लेमन्स, ग्लासेस एंड जग। देयर वाज अ फन चैलेंज टू डू। और एक फन चैलेंज था करने के लिए। ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू विन अ बैच। अब एक बैच जीतने के लिए क्या करना था? 5 ग्लासेस लेमनेड ड्रिंक करना था। मीना लुक्ड एट द जग। मीना ने जग को देखा और बोली, आई विल टेक स्मॉल ग्लास, आई कैन ड्रिंक 5 इजीली। कि मैं स्मॉल ग्लास लूंगी, मैं 5 आराम से पी सकती हूँ। राजू पिक्ड अ बिग ग्लास। राजू ने बिग ग्लास लिया और एंड लाफ्ड। और क्या बोला? आई विल ड्रिंक फ्रॉम दिस, इट विल बी फास्टर। राजू ने बोला कि मैं बड़े वाले ग्लास से पीऊंगा, इससे क्या होगा? मैं फास्टर ड्रिंक कर पाऊंगा, जल्दी से पी पाऊंगा। बट वेट, हु विल एक्चुअली ड्रिंक मोर लेमनेड? लेकिन ज्यादा लेमनेड कौन ड्रिंक कर पाएगा? वाई डू यू थिंक मीना चूज द स्मॉलर ग्लास? आपको क्या लगता है मीना ने स्मॉलर ग्लास क्यों चूज किया? क्योंकि स्मॉलर ग्लास में लेमनेड कम आएगा, तो इससे क्या होगा? वो 5 ग्लासेस लेमनेड पी पाएगी। हु डू यू थिंक ड्रैंक मोर लेमनेड इन द एंड? और लास्ट में किसने ज्यादा लेमनेड ड्रिंक किया होगा? तो अगर मीना 5 ग्लासेस स्मॉल वाले ड्रिंक करेगी और अगर राजू 5 ग्लासेस बिगर ड्रिंक करेगा तो ऑब्वियसली राजू ने ज्यादा पिया होगा। लेकिन इतने बड़े 5 ग्लासेस लेमनेड ड्रिंक करना अगर राजू कर पाएगा तो उसने ज्यादा किया होगा, और अगर वो बीच में ही रुक गया होगा तो मीना करेगी। अब बात करते हैं मिलीलीटर की। टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एनी लिक्विड, अगर आपको किसी भी लिक्विड की स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? मिलीलीटर का यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम ml लिखते हैं। तो ये कितना है? अबाउट 5 ml। दिस इज अबाउट 10 ml। ये है अबाउट 200 ml। ऐसे लीटर का भी यूज करते हैं जब हमें लार्ज क्वांटिटीज को मेजर करना है, तो लीटर का यूज करते हैं। ये है अबाउट 1 लीटर, अबाउट 5 लीटर और ये अबाउट 100 लीटर। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। कंटेनर्स यूज फॉर मेजरिंग ऑयल। अब वो कंटेनर्स जो ऑयल या पेट्रोल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। ये हो गया 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। वेसल्स यूज फॉर मेजरिंग मिल्क। अब जो वेसल्स मिल्क को मेजर करने के लिए यूज होते हैं उनका मेजरमेंट्स गिवन है 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml एंड 1 लीटर। राइट एल बिलो दी ऑब्जेक्ट्स। अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नीचे एल लिखना है जो लीटर से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नीचे एम एल लिखेंगे जो लीटर से कम होल्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं कफ सिरप, तो ये मिलीलीटर आ जाएगा। ग्लास ऑफ वाटर मिलीलीटर। देन इस टब की बात करें तो लीटर। ऐसे इसके लिए क्या यूज करेंगे? लीटर यूज करेंगे। इस तरीके से फिल करने हैं। अब देखते हैं पुट अ टिक ऑन द करेक्ट बॉक्स। करेक्ट बॉक्स पर टिक करेंगे। आपको यूनिट डिसाइड करनी है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूनिट यूज होगी। अगर हम इस कप की बात करें, इस मग की बात करें तो ये मिलीलीटर हो जाएगा। देन ड्रम की बात करें तो लीटर हो जाएगा। ऐसे जूस बॉटल के लिए मिलीलीटर हो जाएगा। तो आपको करेक्ट यूनिट डिसाइड करनी है। अब देखते हैं एडिशन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। ये जो प्रोसेस है एडिशन का, ये सेम होता है ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही। अगर हमें इनको ऐड करना है, दोनों लीटर में हमने क्या करा? लीटर में कॉलम में अरेंज किया इनको और ये आ गया 161 लीटर। अगेन लीटर में है, 3 डिजिट नंबर्स हैं, इस बार दोनों को हमने कॉलम में अरेंज करा, ये आ गया 744 लीटर। ये मिलीलीटर में है तो हमने मिलीलीटर का कॉलम बनाया और इनको कॉलम में अरेंज करा, ये आ गया 734 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही होता है। सब्ट्रैक्ट करना है 80 लीटर माइनस 55 लीटर, तो कॉलम में अरेंज करें, आगे 25 लीटर। ऐसे मिलीलीटर में गिवन है, इनको अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करा 6 मिलीलीटर। ये अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करा 365 मिलीलीटर। तो अब देख लेते हैं, इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ से हम राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। 7 + 1 इज 8, 8 + 3 हो जाएगा 11। ये आ गया 110 लीटर। देन 6 + 8 हो जाएगा 14। 1 + 7 इज 8, 8 + 6 हो जाएगा अगेन 14। 1 + 5 इज 6, 6 + 2 इज 7। तो ये कितना हो गया? 744 मिलीलीटर। इस तरीके से ये ऐड करना है आपको। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करना होगा? हमें बोरो करना होगा। यहाँ से बोरो किया, ये हो गया 7 और ये हो गया 13। अब 13 - 6 करेंगे। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 7, 7 - 3 इज 4। ऐसे यहाँ पे 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको बोरो करेंगे, ये हो गया 8 और यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 - 8 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 एंड 8 - 2 इज 6। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है आपको।
अब हम यहाँ पे कुछ स्टोरी सम्स देख लेते हैं। उदय 2 लीटर मिल्क लेके आया मंडे को, 5 लीटर मिल्क लाया है ट्यूसडे को। हाउ मच मिल्क डिड ही बाय इन दीज 2 डेज? तो दोनों दिन का मिला के वो कितना मिल्क लेके आया है। तो हमने देखा मंडे को लाया है 2 लीटर, ट्यूसडे को लाया है 5 लीटर। ऐड कर दिया 2 + 5 कितना हो गया है 7 लीटर। नेक्स्ट, द फ्यूल टैंक ऑफ अ बाइक, एक बाइक के फ्यूल टैंक की बात हो रही है, उसमें 12 लीटर पेट्रोल है। अब फॉर कंप्लीटली फिलिंग ऑफ टैंक, उसको कंप्लीट फिल करने के लिए 8 लीटर पेट्रोल और फिल किया गया। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक ऑफ द बाइक? तो आपको उसकी कैपेसिटी बतानी है टोटल कितनी है। पहले 12 लीटर पेट्रोल था, उसको पूरा फिल करने के लिए 8 लीटर और उसमें फिल किया गया, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 + 8 = 10, 1 + 1 = 2, यानी कि टोटल कैपेसिटी हो गई है 20 लीटर। ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब देखते हैं कन्वर्शन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर का कन्वर्शन देखेंगे। लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर के एंड में हम सिंपली 3 zeros पुट कर देते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लीटर को। 6 लीटर को कन्वर्ट करना है, 6 × 1000 6000 मिलीलीटर हो गया। 9 को कन्वर्ट करना है तो 9 के एंड में 3 zeros पुट कर दी। 11 को कन्वर्ट करना है तो इसके एंड में 3 zeros पुट कर दी। अब अगर लीटर और मिलीलीटर को मिलीलीटर में करना है तो पहले लीटर को मिलीलीटर में करेंगे, देन जो ऑलरेडी मिलीलीटर में उसको एज इट इज ऐड कर देंगे। 6 लीटर 570 मिलीलीटर, तो 6 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब जो 570 है वो ऑलरेडी मिलीलीटर में, उसको हमने एज इट इज ऐड कर दिया। अगर आपको मिलीलीटर को लीटर एंड मिलीलीटर में करना है तो क्या करेंगे, इफ द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स हैज 4 और मोर डिजिट्स, अगर 4 या 4 से ज्यादा डिजिट्स हैं तो हम लास्ट 3 डिजिट्स को मिलीलीटर में लिख देंगे और रिमेनिंग डिजिट्स को लीटर लिख देंगे। 7300, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 300, ये मिलीलीटर हो गया और रिमेनिंग डिजिट लीटर हो गई। क्या किया हमने, इसको ब्रेक करके लिखा 7300। 7000 मिलीलीटर 7 लीटर के इक्वल है और साथ में 300 मिलीलीटर बचा है। ऐसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स 530 मिलीलीटर हो जाएगा और रिमेनिंग 9 क्या हो जाएगी, लीटर हो जाएगा। कन्वर्ट करना है अब आपको, इनको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3000 मिलीलीटर और साथ में हमारे पास क्या है 570 मिलीलीटर, या एज इट इज हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3570 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको लीटर और मिलीलीटर में। तो हमने क्या पढ़ा, लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो जाएंगी, मिलीलीटर हो जाएंगी और जो रिमेनिंग डिजिट है वो लीटर हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 8 लीटर 888 मिलीलीटर। यहाँ देखते हैं इसको क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2000 मिलीलीटर और जो ऑलरेडी मिलीलीटर में उसको एज इट इज लिख देंगे। मिलीलीटर हमें हमारा हमेशा 3 डिजिट्स में होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2040 मिलीलीटर। इस तरीके से आप ये कन्वर्ट करेंगे। अब मेजरमेंट देख लेते हैं वेट का। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। रोहित हैज अ पाइनएप्पल, रोहित के पास एक पाइनएप्पल है और एक एप्पल है। बाय ऑब्जर्विंग, उसको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि पाइनएप्पल हेवियर है और एप्पल लाइटर है। हम क्या करते हैं, ग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं ये हैवी थिंग्स फाइंड आउट करने के लिए। ग्राम की बात करते हैं, ग्राम यूज होता है टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्राम यूज करते हैं और इसको हम शॉर्ट में जी लिखते हैं। किलोग्राम कब यूज करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो अब हमें यहाँ पे वेट्स गिवन है, ये कितना है 20 kg 10 kg 5 kg 2 kg 1 kg 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम एंड 50 ग्राम। इफ वी पुट, अगर हम 1000 ग्राम्स को साथ में रख देंगे तो हमें 1 किलोग्राम मिल जाएगा। तो कन्वर्शन देखते हैं किलोग्राम एंड ग्राम का। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, तो अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में करना है, सिंपली नंबर के एंड में 3 zeros पुट करनी है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 5 kg के लिए 5000 ग्राम, 7 kg 7000 ग्राम, 8 kg 8000 ग्राम। किलोग्राम को एंड ग्राम को ग्राम में करना है, तो किलोग्राम को ग्राम में किया, जो ऑलरेडी ग्राम में उसको एज इट इज ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 kg को कन्वर्ट किया 4000 ग्राम हो गया और ये ऑलरेडी ग्राम में, इसको एज इट इज हमने ऐड कर दिया। देन अगर आपको ग्राम्स को करना है किलोग्राम एंड ग्राम में, तो जो नंबर ऑफ ग्राम्स है अगर उसमें 4 या 4 से ज्यादा डिजिट्स हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, ग्राम्स, और रिमेनिंग डिजिट किलोग्राम्स हो जाएंगी। यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स 5 4 2 ये ग्राम हो गई और रिमेनिंग डिजिट 7 क्या हो गई, किलोग्राम हो गई है। कन्वर्ट करेंगे हम इनको ग्राम्स में।
तो क्या करते हैं, सिंपली नंबर के एंड में 3 zeros पुट कर दी, ये हो गया ग्राम। ऐसे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5000 ग्राम। अब ऑलरेडी ग्राम में क्या है 780 ग्राम, इसको ऐड कर दिया एज इट इज, तो ये हो गया 5780 ग्राम। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 4000 ग्राम। फिर 543 हमारा ऑलरेडी ग्राम में, इसको ऐड कर देंगे 4543 ग्राम। ऐसे आपको ये कन्वर्ट करना है। यहाँ देखते हैं कन्वर्ट दी फॉलोइंग। ग्राम को आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करते हैं, हम ये राइट साइड की 3 zeros हटा देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हम क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 किलोग्राम हो जाएगा, ये 5 किलोग्राम हो जाएगा, और ऐसे ये आपके पास 9 किलोग्राम हो जाएगा। टू कंप्लीट 1 kg, अगर आपको 1 kg कंप्लीट करना है तो आपको कितने ग्राम्स और रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 kg के लिए। यहाँ पे कितना है 500 ग्राम है, यानी कि आपको इसमें 500 ग्राम और चाहिए। 100 ग्राम में आपको 900 ग्राम चाहिए, तब आपका 1000 ग्राम बनेगा। ऐसे 300 ग्राम में आपको 700 ग्राम चाहिए, तब आपका 1000 ग्राम बनेगा। एडिशन देखते हैं अब वेट के लिए, तो वो भी सेम ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही होता है। अगर इसको ऐड करना है, हमने क्या करा है, दोनों ग्राम में ग्राम का कॉलम बनाया है, इनको ऐड कर दिया 95 ग्राम। ये दोनों केजी में है, केजी का कॉलम बना के ऐड कर दिया। अगेन ये दोनों केजी में है, यहाँ पे भी इनको कॉलम में अरेंज करके ऐड कर दिया है। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये दोनों हमें किलोग्राम में गिवन है, हमने किलोग्राम के कॉलम में अरेंज करा और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन ये ग्राम में गिवन है, तो हमने ग्राम के कॉलम बनाए और इनको सब्ट्रैक्ट करा। फिर अगेन किलोग्राम में गिवन है, तो फिर से किलोग्राम का कॉलम बना के सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखते हैं ऐड दी फॉलोइंग, इनको ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। 1 + 5 is 6, 6 + 3 is 9। फिर यहाँ देखते हैं 6 + 3 is 9, ये भी 6 + 3 9 हो गया। 9 + 1 is 10, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 8 + 1 is 9। ऐसे यहाँ पे 7 + 0 is 7, 2 + 1 is 3, 4 + 4 is 8। इस तरीके से आपको सिंपली ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 एंड 4 - 2 is 2। ऐसे यहाँ पे 0 0, 9 - 7 is 2, 8 - 7 is 1, 1 - 1 is 0, 9 - 3 is 6। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे इसको, ये हो जाएगा 14। 14 - 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 - 5 विल बी 9। 1 - 1 is 0, 5 - 3 is 2। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम कुछ स्टोरी सम्स देख लेते हैं। सुहानी ने 3 kg शुगर परचेज किया, 5 kg व्हीट फ्लोर परचेज किया और 4 kg राइस परचेज किया। तो आपको टोटल वेट बताना है इन 3 आइटम्स का। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास 3 kg, ये शुगर हो गई, देन 5 kg व्हीट फ्लोर हो गया और 4 kg राइस हो गया। तो इनको हमें सिंपली ऐड कर देना है। 3 + 5 is 8, 8 + 4 is 12। तो टोटल वेट कितना हो गया तीनों आइटम्स का, 12 kg हो गया है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अनु इज, अनु का वेट कितना है 27 kg। सोनिया का वेट 5 kg लेस है अनु से, 5 kg कम है अनु से। तो आपको क्या करना है, सोनिया का वेट निकालना है। अनु का वेट कितना है 27 kg, सोनिया का वेट इसमें से 5 kg कम है, तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 5 is 2 एंड यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि अनु का वेट कितना है 22 kg। ऐसे आप ये सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है क्या मेजर करने के लिए, वेट के लिए, और ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए होती है लीटर। 4 लीटर किसके इक्वल होगा, 4 लीटर इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।